प्यारी सहेलियों, विमेंस डे आ रहा है और विमेंस डे पर मैं कुछ न कहूँ ऐसा तो हो नहीं सकता। तो मैंने सोचा है कि इस बार विमेंस डे पे आपके लिए कुछ स्पेशल सी बात लेकर आऊं। हम तो हर दिन के लायक हैं, हमें इतनी खूबियां हैं, इतनी खासियतें हैं कि हमारे बिना किसी का भी एक दिन गुजारना भी मुश्किल है। लोग अक्सर कहते हैं कि जमाना मॉडर्न हो गया है, सब कुछ बदल गया है, लोगों की सोच बदल गई है, लोगों के जीने का तरीका बदल गया है। लेकिन ये बात आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ कि हम औरतों के लिए कभी कुछ नहीं बदला है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई शिकायत कर रही हूँ, हर घर में कुछ न कुछ बदलाव हुए भी हैं, लेकिन एक फीमेल की जिंदगी की बात करूँ तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं आया है। तो चलिए इसी पर बात करते हैं, कुछ कटाच करते हैं, कुछ अच्छी बात करते हैं, कुछ सुधारने की बात करते हैं और कुछ उन लोगों पर निशाना भी लगाते हैं जो सोचते हैं कि अरे अब तो औरतों की लाइफ बहुत बदल गई है। शुरू करें। शुरू करने से पहले चंद पंक्तियां आपको सुनाना चाहूंगी जो मैंने भी कहीं पर पढ़ी हैं, लेकिन वो मेरे दिल को इतनी छू गई कि मुझे लगा ये आप तक भी जरूर पहुंचानी चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है जो मैं पढ़ूं वो आप भी पढ़ रहे हो। तो इसीलिए इस विमेंस डे पंक्तियों को आपसे शेयर करती हूँ। मैंने एक अनजान सी लेकिन कुछ अपने सी लगने वाली दोस्त से पूछा, वर्किंग हो या हाउसवाइफ हो? उसका दिल को छू लेने वाला जवाब आया। कह रही थी फुल टाइम वर्किंग वुमेन, सुबह अलार्म की क्लॉक हूँ तो घर की कुक, सर्वेंट और वेटर भी हूँ। मैं बच्चों की टीचर, बुजुर्गों की नर्स, घर की सिक्योरिटी गार्ड भी हूँ, मेहमानों की रिसेप्शनिस्ट हूँ, तो मैं फंक्शन में सज धज कर जाने वाली मॉडल भी हूँ। मैं पति की हीरोइन हूँ, मेरा कोई हॉलिडे नहीं होता, कोई सैलरी भी नहीं लेती, फिर भी मुझसे पूछा जाता है सारा दिन तुमने किया क्या। है ना बड़ी सीधी सी सच्ची सी बात, जो मामूली से मामूली घर में और बड़े से बड़े घर में ये बातें आए दिन होती हैं और हमारा इसकी तरफ ध्यान नहीं जाता। अगर मैं खुद अपनी भी बात करूं, मेरे पास मॉडलिंग का काम है, अपना व्लॉग्स बनाती हूँ, वीडियोस बनाती हूँ, बहुत कम टाइम होता है, लेकिन अपना घर भी मेंटेन रखती हूँ। लेकिन इतना कुछ करने के बावजूद भी शाम को कभी कभी मुझे भी सुनने को मिल जाता है, अरे तुमने ये नहीं किया, सारे दिन तुमने किया क्या। तो सच बताऊं तो बड़ा गुस्सा आता है कि इतना काम है मेरे पास, खुद भी मेरे अपने काम है, उसके बावजूद अगर थोड़ा सा काम नहीं हो पाया तो ये सुनने को मिल जाता है। और सिर्फ मेरी बात नहीं, ये हर घर की कहानी है, हर घर में औरत के साथ यही कुछ होता है, चाहे वो कितनी भी पढ़ी लिखी क्यों ना हो, चाहे वो कितनी भी कामकाजी क्यों ना हो, घर संभालना उसकी प्रायोरिटी ही माना जाता है। बरसों पहले जब औरतें नौकरी नहीं करती थी, घर संभालती थी, तो सारे दिन घर में काम करते हुए कब रात हो जाती थी पता भी नहीं लगता था। उन्हें कोई सैलरी नहीं मिल रही, उनके काम की कोई गिनती नहीं हो, उनके काम को वैल्यू नहीं दी जाती थी। वैल्यू उनके काम को मिलती थी जो बाहर से कमा के आ रहे। दिन भर औरत ने चाहे जितनी भी कमर तोड़ मेहनत की हो, लेकिन जब शाम को घर के आदमी ऑफिस से काम करके घर आते हैं तो यही सुनना मिलता, कितना थक के आए हैं, जाओ उसके लिए चाय बनाओ, पानी लाओ। और आज भी यही कुछ होता है, चाहे जितना भी मॉडर्न जमाना हो गया हो, औरत कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। यानी कि अगर घर का मर्द सुबह 9 बजे निकल रहा है, रात को 8 बजे आ रहा है, तो घर की औरत भी अगर वो वर्किंग है तो उसका भी यही रूटीन होता है। लेकिन उसके रूटीन में कुछ काम तो बिना कहे ही बढ़ जाते हैं। यानी कि अगर सुबह जाना है तो जाने से पहले घर के सारे काम करके जाने हैं, नाश्ता बनाना है, लंच पैक करना है अपना भी और जो मेल पर्सन है उनका भी, और जो घर में रह रहे हैं उनका भी। यानी ये एक्स्ट्रा ड्यूटी हुई। इसके बाद ऑफिस जाना है, ऑफिस में भी कोई छुट्टी तो देता नहीं, उल्टे ताने सुनने को मिलते हैं, हाँ औरत है, इनसे थोड़ा ना ये काम होगा। लेकिन आजकल की औरत हार तो मानती नहीं है, तो काम वहाँ पर भी पूरे मन से करती है और हर वो चुनौती का सामना करती है जो लोग ये सोचते हैं कि इनसे नहीं होगा। और शाम को जब घर के मर्द
ऑफिस से घर आते हैं तो उनका तो स्टाइल ही अलग होता है। घर में घुसते ही एक तरफ बैग फेंका, एक तरफ जूते फेंके, सॉक्स एक इस तरफ है तो एक उस तरफ, लाओ भाई पानी लाओ, चाय लाओ। उन्हें कुछ नहीं करना, सब कुछ बैठे बैठाए मिल जाएगा। उल्टे जो घर संवरा हुआ था वो भी बिखरा हुआ हो जाता है उनके आने पे। और उसी समय अगर घर की औरत यानी कि वर्किंग वुमेन वो आती है तो वो ये काम नहीं कर सकती कि अपना पर्स उधर फेंका, सैंडल उधर उतारी और उसके बाद आराम से बैठ गई कि हाँ उसके लिए कोई चाय लाएगा, कोई पानी लाएगा। नहीं, उसका काम होता है अपना पर्स सही जगह पर रखना। साड़ी पहनी है तो साड़ी का पल्लू कमर में खोसना और किचन में जाकर खुद की चाय भी बनानी, घर वालों की चाय भी बनानी और अपने पति की भी चाय बनानी जो उसके साथ ही ऑफिस से घर आया है। यानी उसको आराम नहीं है। मर्द काम करके आया है तो वो थक गया है, औरत काम करके आई है तो वो थकी नहीं है, उल्टे वो आराम करके आई है वहाँ पर। तो ये सब हम देखते हैं। समाज बदल सकता है लेकिन उसके लिए जरूरी है कि सोच भी बदली जाए। अगर औरत घर से बाहर कदम निकालकर आपकी जिम्मेदारियों को बांट रही है तो क्या आपका फर्ज नहीं है उसकी जिम्मेदारियों को बांटना? औरत कभी काम से जी नहीं चुराती, वो घर की जिम्मेदारी भी बखूबी निभा सकती है। उसे बस तलाश होती है उस प्यार भरे शब्द की कि हाँ तुम भी थक कर आई हो, तुम भी बैठो, आज चाय मैं बनाता हूँ। बस ये कुछ शब्द सुनने को मिल जाए, थोड़ी सी परवाह, थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा अपनापन। लेकिन इस प्यार और अपनेपन की ही कमी ने उसको कहीं बहुत अकेला कर दिया है। घर वालों के बीच में रहते हुए भी वो बहुत तन्हा हो जाती है और तन्हाइयों में ही बैठे बैठे अचानक कब उसकी आंखें भर आती है और कब अपनी जिंदगी के बारे में सोचने लगती है कि पहले कितना आराम था जब माँ के घर थी, बैठे बैठे सब हो जाता था, लेकिन तब माँ थकती थी। आज वो उसी जगह है, वो थक रही है और उसके बच्चे, उसके घर के लोग आराम कर रहे हैं। यानी पहिया घूमता है लेकिन उसमें कुछ बदलाव नहीं आया, वो बस घूमता जा रहा है, बस जगह बदल गई है। पहले माँ और दादी नानी हुआ करती थी, अब आप हो, आपकी बहनें हैं, आपकी भाभियां हैं, वो उस जगह है। यानी वक्त बदल गया लेकिन सोच नहीं बदली। ऐसे तो मैं किसी खास डे को मनाने के पक्ष में नहीं होती हूँ, क्योंकि कोई भी रिश्ता हो, चाहे वो मेंस डे कहें, डॉटर डे कहें, सन डे कहें या फिर विमेंस डे कहें, ये डेज कोई मायने नहीं रखते। हर रिश्ता अपने आप में और रिश्तों के साथ मिलकर ही पूरा होता है। तो विमेंस डे कुछ अलग नहीं है। बिना आदमी के औरत कुछ नहीं है और बिना औरत के आदमी कुछ नहीं है। एक औरत ही घर की धुरी होती है, आप सबको मालूम है। अगर हमारी माँ किसी दिन घर में नहीं मिलती तो हमें घर सुना सुना लगता है। और अगर मैरिड वुमेन की बात करूँ, जैसे मैं मैरिड हूँ, तो मैं अगर अपनी माँ के घर जाती हूँ यानी कि मायके जाती हूँ और वहाँ पर मुझे माँ न मिले तो मेरा मायके में मन नहीं लगता। चाहे कितने ही भाई भाभी केयर क्यों ना करते हो, परवाह क्यों ना करते हो, प्यार क्यों ना करते हो, तो घर की औरत, घर की खुशियां होती हैं, रौनक होती है, तभी उसे लक्ष्मी कहा जाता है। लेकिन लक्ष्मी की सिर्फ पूजा मत करिए, लक्ष्मी की परवाह भी कीजिए। तो इस विमेंस डे पे मेरा बस केवल इतना ही संदेश है कि औरत को वो जगह दीजिए जिसकी वो हकदार है। केवल एक दिन उसको सपोर्ट करके, उसके नाम पे बड़े बड़े आयोजन करके, बड़े बड़े सम्मेलन करके, कुछ अवार्ड्स देकर इस वैल्यू की वो हकदार नहीं है। आप ये सब मत करिए। आप सिर्फ इतना कीजिए कि जो प्यार, जो अपनापन, जो सपोर्ट वो चाहती है बस वो दीजिए। औरत के लिए इससे अच्छा गिफ्ट कोई नहीं हो सकता। दिन मनाए न मनाए, उसकी जगह क्या है आपकी जिंदगी में, आपके घर में, ये उसे बताते रहिए, जताते रहिए और इस चीज को दिल से महसूस कीजिए। तो मेरी प्यारी बहनों, मेरी प्यारी सहेलियों और वो लोग जो मानते हैं कि हाँ औरत के साथ अभी भी कुछ नहीं बदला है, थोड़ा सा बदल कर देखिए। बदलाव धीरे धीरे होगा, लेकिन अगर लगातार होता रहेगा तो जरूर जिंदगी सुधरेगी, जिंदगी मुस्कुराएगी और अकेलापन दूर होगा।
तो गाइज ये था मेरा विमेंस डे पर कुछ स्पेशल सी बातें, कुछ स्पेशल सा वीडियो, कुछ दिल की बातें आपसे मैंने शेयर की, लेकिन आपके दिल में भी कुछ ऐसी बातें होंगी तो बेशक आप जाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिए, नहीं तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर जाकर मुझे डीएम कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, जिस तरीके से भी चाहें अपनी फीलिंग्स मुझसे शेयर कर सकते हैं। तो पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे और इस वीडियो को और भी लोगों तक शेयर करें ताकि बदलाव एक से शुरू होकर बहुतों तक पहुंच सके। बाय बाय।